पहले सीन में हम देखते हैं कि हमारा डोंग मछली मार्केट में मछली सप्लाई करने का काम कर रहा था। उसके साथ उसका ये चंगू दोस्त चैन भी था। वो दोनों अपने बॉस की चुगली पीट रहे थे, लेकिन बॉस के सामने आते ही उसकी जी हजूरी करने लगे। तभी डोंग को एक डीलर का फोन आया। असल में डोंग किंग क्रैब का बिजनेस करना चाहता था, जिसके लिए वो एक डीलर से मिला। उस डीलर ने बताया कि अगले ही महीने चाइना से उनका किंग क्रैब से भरा हुआ शिप आने वाला है। डोंग भी उसमें से कुछ क्रैब्स लेना चाहता था, इसलिए उसने क्रैब्स का ऑर्डर दिया और उसका 50% एडवांस भी डीलर को दे दिया। डोंग की एक वाइफ जीसू भी थी, जो कि सुबह नर्सिंग स्टाफ में काम करती और शाम को एक रेस्टोरेंट में। अब डोंग शाम को उसे पिक करके घर ले जा रहा था, लेकिन उसने जीसू को किंग क्रैब की उस डील के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ हम कुछ गैंगस्टर्स को देखते हैं, जो कि एक आदमी से अपना उधार लेने आए थे। इनका एक बॉस जीटी भी था। जीटी पहले तो उस आदमी को मारने लगा, लेकिन जैसे ही उस आदमी की बेटी घर में आई, उसने तो उस आदमी को अपने ससुर जी बना लिया। उसने कहा कि आपने बताया नहीं आपकी इतनी प्यारी बेटी है। ये कहते हुए उसने उस आदमी की नस काट दी और उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ ले गया। यहाँ डोंग और जीसू घर पहुंच रहे थे कि तभी पीछे से एक कार ने उनकी कार में टक्कर मार दी, और ये कार जीटी की ही थी। डोंग उस कार के पास गया और तमीज से बात करने लगा, लेकिन ड्राइवर ने उसे अपने ऑफिस का कार्ड देते हुए कहा कि इंश्योरेंस के लिए हमें फ़ोन कर लेना। डोंग बोला कि उसके लिए हमें एक्सीडेंट रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन फिर ड्राइवर उसे पैसे देने लगा और उसका ये तरीका जीसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बाहर आई और ड्राइवर पर भड़कने लगी। ये सब कुछ जीटी कार में बैठा देख रहा था और मन ही मन वो जीसू को पसंद करने लगा। वो बाहर आया और अपने ड्राइवर को मारने लगा कि तुम्हें गलती करने के बाद पहले सॉरी कहना चाहिए था। अब उसने उन दोनों से माफ़ी मांगी और वहाँ से निकल गया। अगले दिन डोंग को डीलर ने बताया कि किंग क्रैब वाला शिप चाइना की पेट्रोलिंग नेवी ने पकड़ लिया है और अब उस केस में प्रेसिडेंट ही कुछ कर सकते हैं। डोंग ने अपने सारे पैसे लगा के वो डील की थी, इसलिए वो टेंशन में आ गया। यहाँ जीसू को मकान मालिक ने बताया कि तुम्हारे पति ने अभी तक समय से रेंट नहीं दिया और ऐसा ही चलता रहा तो उनका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। ये सुनकर वो थोड़ा सैड हुई, लेकिन आज उसका बर्थडे भी था, इसलिए डोंग ने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया, जहां वो उसे क्रैब सर्व करने लगा। और तब जीसू ने पूछा कि अभी तक तुमने रेंट क्यों नहीं दिया। डोंग ने गलती से कह दिया कि शिप आते ही वो रेंट चुका देगा। अब किंग क्रैब की डील वाली बात जीसू के सामने खुल गई, जिसकी वजह से उसने डोंग पर चिल्लाना शुरू कर दिया। डोंग उसे शांत करने के लिए अंदर केक लेने आया, लेकिन जब वो वापस पहुंचा तो जीसू वहां से जा चुकी थी। उसने उसे फ़ोन भी किया, लेकिन जीसू ने उसे सिर्फ एक मैसेज भेजा कि वो कैब से घर जा रही है। अब डोंग भी घर की तरफ आने लगा, लेकिन बीच रास्ते में एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई। यहाँ घर पर किसी ने डोरबेल बजाई। जीसू ने पूछा कि कौन है, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब उसने डोर होल से देखा तो कोई अनजान उसके घर के बाहर खड़ा था। वो डोंग को फ़ोन करने लगी, लेकिन तब तक वो लोग अंदर घुस चुके थे और जीसू को बेहोश करके अपने साथ ले गए। यहाँ डोंग जैसे तैसे घर पर पहुंचा और देखा कि सब टूटा फूटा पड़ा है, साथ ही जीसू भी गायब थी। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने पहुंचा, जहां सीसीटीवी फुटेज चेक करने से पता चला कि किसी ने सीसीटीवी कैमरा की वायर को ही कट कर दिया था, जिसकी वजह से अभी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। डोंग स्टेशन से बाहर आया कि तभी उसको किसी की कॉल आई। वो कॉल जीटी की ही थी। उसने बताया कि तुम्हारी बीवी को ले जाते वक्त मैंने तुम्हारे फ्रिज पर एक कार्ड छोड़ा था और अगर तुम्हें मुझसे बैठकर बात करनी है तो जल्दी से कार्ड पर दिए एड्रेस पर पहुंच जाओ। डोंग ने घर से वो कार्ड लिया जिस पर एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखा था। रेस्टोरेंट में उसके लिए एक टेबल पहले से रिजर्व्ड थी, जिस पर एक बैग और एक फ़ोन भी रखा हुआ था।
डोंग ने वहाँ काफ़ी देर वेट किया लेकिन उससे मिलने वहाँ कोई नहीं आया। तभी वहाँ रखे फ़ोन पर किसी की कॉल आई। उसने डोंग से कहा कि तुम मछली बेचते हो ना, तो चलो तुम्हारे सामने रखे हुए बैग को खोलो। डोंग ने जब बैग खोला तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। जीटी ने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ को खरीद रहा हूँ। डोंग ने उससे पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जीटी बोला कि तुम्हारी वाइफ काफ़ी सुंदर है, इसलिए मार्केट में मुझे उसका अच्छा दाम मिलेगा। ये कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। अब डोंग उस पैसों से भरे बैग को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचा। पुलिस ये जानकर हैरान थी कि किडनैपर्स ने कब से पैसे देने स्टार्ट कर दिए। डोंग समझ गया कि पुलिस इस केस को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन उन्होंने वो पैसे वाला बैग सबूत के तौर पर अपने पास ही रख लिया। जाते हुए डोंग ने स्टेशन में लगे बोर्ड पर काफ़ी लड़कियों के मिसिंग पोस्टर देखे। वो समझ गया कि उसे ही जीसू को ढूंढना पड़ेगा। अब वो अपने बॉस के पास पहुंचा और उससे अपनी पिछली रुकी हुई सारी सैलरी मांगने लगा, लेकिन उसके बॉस ने मना करते हुए कहा कि अभी कोई सैलरी नहीं है। डोंग को हर हाल में पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसने बॉस के गार्ड्स को ही पेलना शुरू कर दिया, जिसके बाद बॉस ने डरते हुए उसकी सैलरी उसे दे दी। अब उन पैसों से उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव किम को हायर किया। डोंग ने कहा कि जल्दी से उस किडनैपर की कैसी भी इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दो। किम सबसे पहले उसी रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज चेक करने गया, जिसमें उसे उस कार की नंबर प्लेट दिख गई, जिससे एक आदमी वो बैग और फ़ोन रखने आया था। कार नंबर की मदद से उसने कार कंपनी से कार का रजिस्टर्ड एड्रेस भी निकलवा लिया। अब डोंग, चैन और किम तीनों उस एड्रेस पर पहुंच गए, जहां एक आदमी ने उन्हें बताया कि उसने अपनी नंबर प्लेट कुछ पैसों के लिए एक कैसीनो में बेच दी थी। उस आदमी ने कैसीनो का एड्रेस भी उन्हें दे दिया। अब इन तीनों की मंडली उस कैसीनो में पहुंच गई। उस कैसीनो की मालिक एक लेडी थी, जिसने डोंग को किसी भी आदमी की इंफॉर्मेशन देने से साफ मना कर दिया। साथ ही अपने आदमियों से बोली कि बिना खातिरदारी किए इन्हें मत जाने देना। उसके आदमियों ने किम की खातिरदारी शुरू कर दी और तब आया गेम में डोंग, जिसने इन्हें ऐसे रिटर्न गिफ्ट दिए कि जो ये अपनी कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। अब उसने दोबारा उस लेडी से पूछा और तब उस लेडी ने बताया कि वो प्लेट उसने जैनसन पोर्ट पर एक आदमी को बेची थी और वो आदमी ड्रग्स की सप्लाई करता है। साथ ही उसने एक क्लब का भी कार्ड दिया, जहां वो आदमी आता जाता रहता है। डोंग उस क्लब में पहुंचा और पूछताछ करने लगा, लेकिन उसे उस आदमी की कोई जानकारी नहीं मिली। तभी डोंग को बाहर ये आदमी दिखा। वो पहचान गया कि ये वही आदमी है जिसने किडनैपिंग की रात डोंग का रास्ता रोक रखा था। डोंग ने उस आदमी के वैन में झांका तो उसे वहाँ वही कार्ड दिखे जो उसके घर के फ्रिज पर लगे थे। उस आदमी के वापस कार में आते ही डोंग उस पर राशन पानी लेके चढ़ गया, लेकिन वो आदमी जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला। तभी डोंग को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, क्योंकि पुलिस को जीसू से मिलती जुलती एक लाश मिली थी, पर शुक्र है वो लाश जीसू की नहीं थी। अगली सुबह ये तीनों बैठकर बात करने लगे कि जिस लड़की की लाश पुलिस को कल मिली वो 3 साल पहले गायब हुई थी, लेकिन अजीब बात यह है कि वो लड़की कोमा में थी और कोमा में पड़ी लड़की को कोई क्यों ही किडनैप करेगा। इस सवाल का जवाब जानने वो उस लड़की के हस्बैंड के पास पहुंचे। उसके हस्बैंड ने पहले तो उससे एक सिगरेट मांगी, क्योंकि वो फूफू का शिकार था। फिर उसने डोंग को बताया कि जब उसकी वाइफ कोमा में थी तो ये बात मीडिया ने काफ़ी उछाली, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को कोमा की हालत में भी नहीं छोड़ा था। लेकिन एक रात उसको जीटी नाम के एक साइको ने उठवा लिया। जीटी ने उससे पूछा कि क्या तुम अपनी कोमा में पड़ी वाइफ को मुझे बेचोगे? उसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी पैसे दूंगा। इतना पैसा देखकर फूफू ने अपनी वाइफ जीटी को बेच दी। फिर उसने बताया कि जीटी का मानना था कि हर इंसान सिर्फ पैसे से प्यार करता है
अगर कोई किसी के लिए दर्द झेल रहा है या कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो मतलब वो इंसान झूठा है या फिर दिखावा कर रहा है। वो आदमी तब तो खुश हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे अपनी वाइफ की याद सताने लगी और उसे अपने किए का काफी पछतावा भी था। जाते जाते उसने डोंग को एक फाइल भी दी। कार में आकर डोंग उस फाइल को देख रहा था और उसे उस फाइल में से एक कार्ड मिला, जो कि वही कार्ड है जो उस दिन उस ड्राइवर ने भी उसे दिया था। और तभी ऊपर से कूदकर उस आदमी ने सुसाइड कर ली। अब डोंग जल्दी से उस कार्ड पर दिए एड्रेस पर पहुंचा, जहां उसे वो ड्राइवर मिल भी गया। डोंग ने उससे पूछा कि याद हूं मैं या फिर भूल गए। ड्राइवर ने उसे पहचानने से मना कर दिया। तब डोंग ने उसे टेबल से दबाया और जीसू के बारे में पूछने लगा, लेकिन उस ड्राइवर को जीसू के बारे में कुछ नहीं पता था। पर फिर भी डोंग उस ड्राइवर को अपने साथ ले गया और इस सब पर जीटी की नज़र भी थी। डोंग उस ड्राइवर को अपने अड्डे पर लाया और सावन के झूले में अटका दिया। उसने काफी हथकंडे अपनाए, लेकिन उस ड्राइवर ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी डोंग को जीटी की कॉल आई। वो बोला कि मैं पागल नहीं हूँ जो अपने आदमी को तुम्हारे पास जिंदा छोड़ दूँ, इसलिए तुम मेरे आदमी को मार दो, वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। जिसका सैंपल भी उसने करके दिखाया। डोंग को ना चाहते हुए भी उस ड्राइवर को मारना ही पड़ा। फिर जीटी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम मेरे दिए हुए पैसे वापस ले आए तो मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा। डोंग ने अपने चंगू मंगू से कहा कि इस ड्राइवर को उठा लो, क्योंकि मरते वक्त डोंग ने उसे कहा था कि तुम मरने का नाटक करो, लेकिन वो ड्राइवर उठ ही नहीं रहा था। फिर उसमें पड़ा डोंग का चाटा और तब तो अच्छे भी उठ जाते हैं। फिर उस ड्राइवर ने बताया कि जीटी का मेन बिजनेस है प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियां सप्लाई करना। वो यंग और ब्यूटीफुल फीमेल्स को उठाकर उनके प्लास्टिक सर्जरी करा के अमीर लोगों को बेच देता है। साथ ही उनके नकली पासपोर्ट बनवा के उनकी ट्रैफिकिंग भी करता है। डोंग समझ गया कि कैसे न कैसे अब जल्दी से उसे जीसू को बचाना पड़ेगा, वरना जीटी उसे भी कहीं बेच देगा। लेकिन बचाए कैसे? जीटी का दिया हुआ पैसा तो वो पुलिस वालों ने रख लिया था। उन्होंने एक प्लान बनाया। पुलिस स्टेशन में चैन और किंग सियोल के प्रोसिक्यूटर ऑफिसर बन के चले गए। उन दोनों ने अकाउंटेंट से कहा कि हम यहाँ जीहुन किडनैपिंग केस के एविडेंस कलेक्ट करने आए हैं। अकाउंटेंट ने उन्हें वो बैग दे दिया, लेकिन जब वो जाने लगे तब उसने कहा कि क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? ये सारी बात डोंग कार में बैठा फोन से सुन रहा था। अब इन दोनों के पास आईडी कार्ड नहीं था, तो अकाउंटेंट को उन पर शक हो गया और वो पुलिस को बुलाने लगा। डोंग को दिख रहा था कि उनका खेल बिगड़ रहा है, इसलिए उसने एक पुलिस वाले की कार में ही ब्लास्ट कर दिया, जिसकी अफरा तफरी में वो दोनों पैसों वाला बैग लेके डोंग के साथ वैन से भाग निकले। डॉन ने जीटी को फोन करके बताया कि उसने पैसे ले लिए हैं, अब बताओ आगे कहाँ मिलना है। जीटी भी सोचने लगा कि ये कैसा आदमी है यार, अपनी वाइफ के लिए इतने रिस्क ले रहा है। तब जीटी ने कहा कि एक काम करो, इतने ही बड़े धुरंधर हो ना तुम, तो चलो मुझे ढूंढ कर दिखाओ। यहाँ इस बार डोंग ने जीटी की लोकेशन ट्रेस करवा ली थी। वो उस लोकेशन में घुसा और घुसते ही प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। उसने देखा कि सारे रूम्स खाली हैं और इस बीच वहाँ काफी गुंडे भी थे, जिसको भाई ने अपने 5 किलो के हाथ से संभाल लिया। यहाँ ये दोनों चंगू मंगू भी गुंडों से लड़ने लगे और इन लड़कियों को बचा लिया, लेकिन इन लड़कियों में जीसू गायब थी। डोंग उसे ढूंढने के लिए निकल गया कि तभी सामने से जीटी की कार आ रही थी। जीटी के आदमी ने उसे फोन पर सब बता दिया। अब जीटी जल्दी से कार को बैक करने लगा। डोंग ने उसकी कार में टक्कर मारी और दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। डोंग उसका पीछा कर ही रहा था कि जीटी ने उसे जीसू का फेस दिखाया कि जीसू इसी कार में है, अब टक्कर मार के दिखा। डोंग जीसू को देखकर थोड़ा सावधान हो गया और जीटी की कार को ओवरटेक करने ही नहीं दे रहा था, जिस बीच उनकी कार आपस में टकरा गई और डोंग की कार रोड के साइड में जाकर गिर गई। जीटी ने कार से एक कुल्हाड़ी निकाली और डोंग पर हमला करने चला गया।
वो डोंग की कार पर हमला करने लगा, तभी डोंग ने उसके मुर्गे जैसे बाल पकड़े और अंदर खींच लिया। उसने कार को डांसिंग कार बनाकर जीटी की हालत पतली कर दी। जीटी ने सॉरी करते हुए अपना चाकू निकाल लिया। तभी डोंग ने एक घूंसे में उसके मुंह पर युगांडा का नक्शा तैयार कर दिया और अपनी जीसू को बचा लिया। अब दोनों प्यार से गले लगे और कुछ दिन बाद डोंग का वो किंग क्रैब वाला शिप भी कोरिया में आ गया, जिसके बाद उसने एक रेस्टोरेंट खोला और अब तो चांदी ही चांदी थी हमारे डोनली भाई की। कौन कौन डोनली का फैन है दोस्तों, वीडियो को लाइक या कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ दोस्तों, अब आप मेरी एक्सप्लेनेशन को कमेंट में रेटिंग देकर भी बता सकते हो। तो चलो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।